हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। एंड ये वाली स्टोरी मेरी बाकी सब स्टोरीज से काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। सो आई वांट यू गाइस कि तुम लोग चाय पकड़ो एंड वी गोना स्टार्ट द स्टोरी। और उससे पहले तुम लोगों को किसी सेफ जगह पर जाके बैठना, लाइक टेरेस वगैरह में बैठ के तो ये स्टोरी बिल्कुल मत सुनना। कुछ लोग अंदर कमेंट कर रहे होते हैं कि हम टेरेस में बैठ के स्टोरी सुन रहे होते, तो भाई कहाँ की बहादुरी है। लाइक जब आप लोग इस तरह की चीजें सुनते हो तो वो चीजें जो होती है लाइक दोस पैरानॉर्मल थिंग्स, वो बहुत ज्यादा एक्टिव होकर आपकी बातें सुनती हैं। सो प्लीज गेट इनसाइड एंड देन हियर दिस स्टोरी। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये वाली स्टोरी मेरी एक फॉलोअर माला ने शेयर की है एंड शी सेड कि उसकी दोस्त जो थी यूनिवर्सिटी की, वो उसकी काफी अच्छी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी। बट आफ्टर द यूनिवर्सिटी एंड्स, मतलब यूनिवर्सिटी के पूरी तरह खत्म होने के बाद इन लोगों की दोस्ती में काफी ऐसे डल पॉइंट आ जाता है, जहाँ पर ये लोग एक दूसरे से बात ज्यादा नहीं करते थे, मिलते नहीं थे। बट एक पॉइंट पर इसकी दोस्त की बहन की शादी थी, मतलब माला की जो दोस्त थी उसकी बहन की शादी आने वाली थी। एंड माला की दोस्त ने माला को इनवाइट किया कि माला तुम प्लीज मेरे घर आओ, लाइक बलूचिस्तान में हमारी हवेली में आओ एंड बहुत मजा आएगा यहाँ पर, प्लीज आ जाओ, एक बार आओ, लाइक बहुत मजा आने वाला है। हम लोग इतनी देर से नहीं मिले तो एक बहुत अच्छा पॉइंट होगा कि हम लोग मिले। अब माला एक्चुअली बाहर जाने वाली थी 2 महीनों के अंदर अंदर, तो उसकी जो फैमिली थी वो उसे मिलने के लिए हर किसी के पास जाने की इजाजत दे रही थी। एंड बाय द वे शी इज लाइक इस तरह की लड़की के जो किसी की बात सुनती नहीं है एंड फौरन निकल जाती है जहां पर भी उसका दिल करे। तो अपनी मम्मा को बता दिया कि मम्मा, मेरी एक दोस्त है, उसकी बहन की शादी आने वाली है एंड उसने मुझे इन्वाइट किया है तो मैं जा रही हूँ। तो इसकी मम्मा कहती है प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना एंड जल्दी वापस आ जाना, ये ना हो कि तुम वहां पर एक हफ्ता रुक जाओ, उसके बाद हमें रिलेटिव से भी मिलने जाना है, सो प्लीज कम बैक एज सुन एज पॉसिबल। ये कहती है एक रात लगेगी, मैंने बस बारात के लिए जाना है, फिर मैं वापस आ जाऊंगी। तो इसकी मम्मा कहती हैं ओके ठीक है, ख्याल रखना अपना। तो अब माला को लगता है कि भाई सीन तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है। वो पैकिंग करती है एंड वो बलूचिस्तान के लिए निकल जाती है। एंड बाय द वे सारा ड्राइव खुद करके गई थी एंड तकरीबन काफी ज्यादा घंटे लग जाते हैं जब ये वहां पर हवेली में पहुंचती है। जब ये हवेली में पहुंचती है, इसे एड्रेस बहुत मुश्किल से समझ आया था, तो ये बहुत देर बाद वहां पर पहुंचती है। पहुंचते साथ ही इसकी दोस्त आ जाती है बाहर एंड काफी ज्यादा मेहमान आए थे, बिकॉज जिस रात ये पहुंची थी वो मेहंदी की रात थी एंड ये मेहंदी के बीच में ही पहुंची थी। तो बाय द वे इसे पहले इसकी दोस्त ने बताया था, बट इसने कहा था कि मैं बारात के करीब ही आऊंगी, तो अब अगले दिन बारात थी, तो अब मेहंदी की रात ये यहाँ पर पहुंच चुकी थी। इसकी दोस्त आती है बाहर, वो आके इसे मिलती है, वो इसे इसका रूम दिखाती है एंड उसके बाद वो कहती है कि तुम ना तैयार होके आ जाओ, हम यहाँ पर खाना वगैरह खाने लगे हैं, तो प्लीज कम एज सुन एज पॉसिबल, मजा आएगा, बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो ये कहती है तुम ना मुझे अपना स्ट्रेटनर दे जाओ, मुझे लगता है मैं अपना स्ट्रेटनर वहां पर ही भूल आई हूँ, पर मैं तैयार होके आती हूँ। अब जिस रूम के अंदर ये हवेली में जाती है वो पाया एक गेस्ट रूम था एंड गेस्ट रूम के अंदर ही एक दूसरा रूम था, लाइक एक दरवाजा था जो दूसरे रूम को ऐसे कनेक्ट करता था। तो वो रूम जो था वो लॉक किया गया था, अब पता नहीं क्यों, बट इसे ना चुल हो रही थी कि मुझे देखना है कि इस रूम के अंदर क्या है, बिकॉज गेस्ट रूम है, तो अगर लाइक वहां पर वॉशरूम हुआ या कुछ और हुआ या वॉक इन वार्डरोब हुई तो मैं वहां पर अपने कपड़े रख लूंगी, राइट। तो अभी वहां पर जाती है एंड वैसे करके लॉक को चेक करिए कि ये लॉक खुल, मतलब मतलब तुम किसी और के घर गई हो और लाइक तुम वहां पर जाके पंगे करी हो, लाइक और अगर वहां से कोई चीज निकल आई, उसने कहा जी बाजी, फिर क्या होगा। मतलब अलग ही लेवल के लोग पाए जाते हैं। अब जब ये सारे टाइम के अंदर उस दरवाजे को इस तरह करके उसको लॉक चेक करी और दरवाजे को वैसे से नॉक करी जैसे आगे से तो कोई खोल देगा, तो उतने टाइम के अंदर अंदर ही मेन डोर था जो इस कमरे का, उसके ऊपर नॉक होती है। और इसको लगता है कि शायद वो स्ट्रेटनर देने आई होगी जो इसकी दोस्त है। इसकी दोस्त का नाम बाय द वे खुशबख्त है, जो कि शॉर्ट में खुशी है, ठीक है। तो ये दरवाजे के पास जाती है, जब ये दरवाजा खोलती है तो बाहर इसकी दोस्त की बहन जो कि दुल्हन थी बाय द वे, वो खड़ी होती है। अब वो इसको देखती है एंड ये भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, एक दूसरे को गले लगती हैं एंड उतने में ही खुशी जो है वो स्ट्रेटनर लेके आ जाती है। तो इसकी जो बहन थी खुशी की, वो इसे बोल रही होती है माला को कि यार तुम आ गई, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम आओगी, आई एम सो हैप्पी कि तुम आई हो, प्लीज यहाँ पर एंजॉय करके जाना, जो भी तुम्हें चाहिए होगा तुम खुशी को बताती रहना, वैसे भी ये मेरी नौकरी है तो तुम्हारा काम करती रहेगी। और अब ये लोग हंस रहे होते हैं, बातें वगैरह कर रहे होते हैं, तो जो माला है वो इस पॉइंट को लाइक समझती है कि यार मुझे से पूछ लेना चाहिए कि इसकी लाइक लव मैरिज हो रही है या अरेंज मैरिज हो रही है। एंड अब तुम लोगों को पता है, अगर तुम लोगों की दोस्ती काफी गहरी होगी आपस में अपनी दोस्तों के साथ, तो तुम लोग ये बातें करते रहते हो कि भाई तुम्हें लड़का पसंद भी तो है ना जिससे तुम शादी कर रही हो। तो लाइक उसने उस सेंस में पूछा। अब ये खुशी की बहन को पूछती है कि ये जो लड़का है जिससे तुम शादी कर रही हो, डू यू लाइक हिम, बस घर वालों की वजह से। तो वो जो दुल्हन होती है वो इतना वियर्ड सा मुंह बनाती है ऐसे करके एंड वहां से वो भाग जाती है बाहर। अब जब वो भागती है ना, तो खुशी जो है वो माला की तरफ देख रही है, माला खुशी की तरफ देख रही है। माला कहती है यार मैंने कुछ गलत पूछा है क्या, मुझे लगा था कि इसकी लव मैरिज हो रही है, इस वजह से मैंने पूछा, तो इज दिस नॉट लव मैरिज। तो खुशी कहती है यार तुम भी ना ऐसे की बातें नहीं करते दुल्हन से जिसकी शादी हो रही थी, अब मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी प्लीज। तो अब जब वो खुशी से स्ट्रेटनर पकड़ा के बाहर चले जाते हैं तो माला को लगता है कि भाई
मैंने इनको कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। अब ये अपनी जो एक्स्ट्रा ज़ुबान थी उसके ऊपर ताला लगा के थोड़ी देर के लिए बेडरूम में बैठती है और अब ये सोच रही है कि मुझे शायद जाके उसे सॉरी करना चाहिए, मुझे मतलब उसको मनाना चाहिए, मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। हो सकता है वो किसी और को पसंद करती हो एंड वो अपने पेरेंट्स की वजह से इस शादी पर मानी हो, तो मुझे उसे सॉरी करनी चाहिए। अब जब वो बाहर निकलने लगी होती है तो दरवाज़ा जो था वो लॉक हो चुका था उस पॉइंट पर। तो ऐसा लगता है शायद खुशी ने काफ़ी ज़ोर से बंद किया, इस वज़ह से वो इस तरह लॉक हो गया, तो ऐसे खोलने की कोशिश करती है। एंड बाय द वे इसका जो रूम था वो हवेली के अंदर मतलब इस लाइन में जाके सबसे एंड वाला रूम था। तो अब अगर ये दरवाज़ा नॉक भी करेगी तो किसी को इतनी जल्दी आवाज़ नहीं जाएगी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मेहमान आए हैं और बहुत रश है। तो इसकी आवाज़ जाना काफ़ी इम्पॉसिबल लग रहा है। अब जो माला है ना वो काफ़ी देर से दरवाज़े को हिला रही है इस तरह करके कि प्लीज़ कोई खोल दो, मैं तब से अंदर बंद हूँ, और साथ-साथ ये बोल भी रही है। बट फिर इसके दिमाग में आता है कि मैं खुशी को कॉल करती हूँ, और ये जाती है अपना फ़ोन पकड़ती है एंड खुशी को कॉल करती है। अब इसके पास इन सारे घर वालों में से सिर्फ खुशी का नंबर था एंड ये उसको बार-बार कॉल्स करी है, बट शायद उसका फ़ोन उसके पास नहीं होगा जिस वज़ह से खुशी कॉल नहीं उठा रही थी। ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि भाई मैं इस घर में बंद हो गई हूँ, इस कमरे में बंद हो गई हूँ, मतलब सारे लोग बाहर हैं, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी इसे कॉल करनी है। तो ये बार-बार कॉल करी है लेकिन कॉल कोई उठा नहीं रहा। फिर इसके पास कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं था मतलब घर वालों में से किसी का, तो ये दरवाज़े के पास जाती है एंड दरवाज़े को ज़ोर-ज़ोर से इस तरह धक्का मारी है, ऊपर ऐसे मुक्के मारी है, दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी है, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तब ये थक हार के बैठ जाती है और सोचती है कि शायद जब थोड़ी देर बाद खुशी अपने रूम में जाएगी तो अपना फ़ोन देखेगी, उसे पता चलेगा कि मैंने उसे कॉल्स किए हैं, तो वो बेशक आके दरवाज़ा खोल दे। तो ये यही सोच कर दोबारा से बेड के ऊपर बैठती है, अपने नेल पेंट्स का बॉक्स निकालती है एंड नेल पेंट लगाने लग जाती है अपने पाँव के ऊपर, और अब ये थोड़ा-सा ऐसे ना उस चीज़ में बिज़ी हो गई है। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा नॉक होता है एंड जब ही दरवाज़ा नॉक होता है तो उसको लगता है शायद खुशी आ गई। तो ये बोलती है, खुशी मैं अंदर हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो ये ऐसे-ऐसे करके दरवाज़े को हिला रही है। बहन, व्हाट द हेल, मुझे नहीं लगता ये खुशी है। अब उतने के अंदर-अंदर ही से बाहर से आवाज़ आती है, तुम अंदर मर जाओ। बालकनी से कूद जाओ। नहीं, एक्चुअली बालकनी से कूद जाओ, बिकॉज़ क्या मतलब कि बाहर से किसी ने बोला है कि तुम मर जाओ। क्या मतलब कि अगर तुम लोग अपने दोस्त के घर गए हो, ठीक है, उसकी बहन की शादी है, तुम लोग अंदर तैयार हो रहे हो और अचानक से दरवाजा बंद हो जाता है एंड बाद में जब कोई आता है दरवाजा नॉक करता है फिर वो कहता है कि तुम मर जाओ। तो उसको लगता है कि शायद वो बंदा मुझे नहीं कह रहा, शायद वो किसी को कॉल पर कह रहा है। तो दोबारा से ऐसे दरवाजा नॉक करती है एंड वो किसी आदमी की आवाज होती है, तो ये दोबारा से ऐसे कहती है, प्लीज दरवाजा खोलिए, मैं अंदर बंद हूँ, या खुशी को बुला दीजिए, प्लीज दरवाजा खोले। अब इस तरह बोल रही है एंड वो बंदा दोबारा कहता है, तुम मर जाओ। अब इस बार उसकी आवाज बिल्कुल इसके कंधे के पीछे से आती है एंड इसके जिस्म से जान निकल जाती है, लाइक जमीन पैरों के नीचे से निकल जाती है, वो वाला सीन। तो ऐसे करके देखती है एंड वहां पर कोई भी नहीं होता। तो ऐसे सांस लेती है, ओ माय गॉड, और भाग के अपने फोन को पकड़ती है खुशी को कॉल करने के लिए। अभी खुशी को कॉल करी जा रही है लेकिन खुशी कॉल नहीं उठा रही एंड अभी चीखें मारने लग जाती है कि खुशी प्लीज दरवाजा खोलो, मैं यहाँ पर हूँ। अब वो बाहर से जो बंदा होता है वो दरवाजे के ऊपर बहुत गंदे तरीके से ऐसे नॉक करता है एंड ये डर जाती है एंड ये पीछे होकर बैठ जाती है। अभी सोफे के ऊपर जाके बैठ जाती है ऐसे पाँव पर करके और बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इसे लग रहा होता है कि मुझे तो खुशी के अलावा किसी का पता ही नहीं था, मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती किया था। अपने बाबा का फोन नंबर निकालती है एंड उनको कॉल करने की कोशिश करी है। आज जब ये अपने बाबा को कॉल करी थी तो अचानक से रूम में लाइट चली जाती है। इसका जो फोन था वो वाईफाई से कनेक्ट था एंड वाईफाई जो था वो लाइट जाने की वजह से बंद हो जाता है। तो अब इसका दिमाग काम नहीं करा कि मैं क्या करूं, बिकॉज इसका जो पैकेज था वो भी खत्म हो चुका था एंड ओ माय गॉड, इस तरह की सिचुएशंस पर ये सब एक साथ कांड होते हैं। बिकॉज क्या मतलब, क्या पैकेज खत्म हो गया, सारे रास्ते तो खत्म नहीं हुआ, अब खत्म होना था। वाह। उफ। जब लाइट जाती है तो अब इसे तो उस घर की लाइक किसी जगह का पता ही नहीं था। लाइक किसी भी जगह पर जाके ऐसे ठुक जाएगी, मतलब अगर बेड पे बैठने के लिए उठेगी तो साइड टेबल के साथ टकरा जाएगी एंड नीचे गिर जाएगी। दरवाजे के पास जाएगी तो इसे क्या पता आप दरवाजा किस डायरेक्शन में, मतलब अपने घर का तो आपको पता होता है लाइट के जाने के बाद भी कि हाँ भाई यहाँ पर कबर्ड है, यहाँ पर वार्डरोब है, यहाँ पर बेड है, यहाँ पर ये है। अब उस हवेली के अंदर जिस कमरे के अंदर ये लॉक है, जहां पर एक दरवाजा जो था वो ऑलरेडी ही बंद था, वहां पर ये क्या करे। तो ये अंधेरे में ऐसे अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखती है एंड हाथ रखते ही इसे किसी टाइम नींद आ जाती है एंड ये वहां पर सो जाती है। तकरीबन रात के 1:10 पर जब इसकी आंखें खुलती हैं तो अपना ऐसे फोन पकड़ती है एंड अभी भी सिग्नल्स नहीं आ रहे थे एंड रात के 1:10 हो चुके थे। तो ये ऐसे कमरे के इर्द गिर्द देखती है एंड अभी भी लाइट नहीं आई थी। बाहर से मेहमानों का जो शोर था वो भी काफी आहिस्ता हो चुका था, लाइक अब तो शायद आ ही नहीं रहा था। तो ये उठती है एंड दरवाजे के पास जाके दरवाजा बहुत जोर से नॉक करती है एंड ऊंची आवाज में चीखती है कि खुशी प्लीज दरवाजा खोल दो यार, मैं यहाँ पर बंद हूँ। मुझे लगता है खुशी ने बंद किया है, मानो या ना मानो, मुझे लग रहा है खुशी ने बंद किया, क्योंकि क्या मतलब कि दरवाजा लॉक कैसे हो सकता है भाई।
अब ये खुशी को बुला रही है, उतने में ही पीछे से ऐसे आवाज आती है जैसे कोई ना अपनी ज्वेलरी उतार के शीशे के ऊपर रख रहा है। ठीक है, तो ये से मूर्ति है, अंधेरे में से कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता। ये कहती है कौन? और फिर दोबारा से कोई अपने ऐसे लाइक झुमके जैसे आप उतार के शीशे के ऊपर या किसी ट्रे के अंदर रखते हो ना, वैसे की आवाज आ रही थी। फिर चूड़ियां उतरने की आवाज आती है। ओ माय गॉड भाग जा। अब ये कहती है कौन है यहाँ पे, और फिर इसे दोबारा आवाज आती है जैसे कुछ चूड़ियां उतार के ऐसे जमीन पर फेंकता है एंड चूड़ियां टूट जाती हैं। अब ये बहुत गंदी सी चीख मारती है एंड दरवाजे के साथ कोने में लग जाती है एंड बोलती है कि यहाँ पर कौन है। अब जब ये बोलती है ना ये, तो उसी वक्त इसे हंसने की आवाज आती है एंड वो हंसने की आवाज काफी ज्यादा सिमिलर थी। अब गेस व्हाट, ये कौन होगा? गेस गेस। तो एक्चुअली ये कहती है सदफ, तुम यहाँ पर, और ये तुम हो, तुम दूसरे रूम से आई हो। अब सदफ पता है कौन थी? वो जो दुल्हन थी वो थी। अब ये कहती है खुशी को, मैं इतनी देर से आवाज दे रही थी खुशी को, खुशी दरवाजा ही नहीं खोल रही थी, तुम यहाँ पर कैसे आई? और तुम बोल क्यों नहीं रही? बहन, अकल, अकल, अकल की तरह प्लीज इसे लड़ाओ और समझोगे। सदफ, सदफ नहीं है ये, पता नहीं कौन है भाई। अब ये उठती है एंड पास जाती है जहां से इसे आवाज आ रही होती है चूड़ियों की। तो ये ऐसे जाके ना ऐसे लाइक सदफ को ढूंढ रही होती है, जैसे उसके कंधे पे हाथ रखेगी सदफ इसे मिल जाएगी, लाइक वो बैठी होगी ड्रेसर के पास बैठी होगी, वैनिटी के पास, तो ऐसे उसे ऐसे चेक करेगी कहाँ पे है वो। तो ऐसे ऐसे अपने हाथ को ऐसे करी होती है अंधेरे में, और काफी ज्यादा अंधेरा था बिकॉज यहाँ पर कोई विंडो नहीं थी जिससे मूनलाइट अंदर आ रही होगी। तो ऐसे कहाँ हो, और ऐसे हाथ से चेक करती है एंड इसका हाथ किसी कंधे के ऊपर जाता है और ये शुक्र कहती है कि ओ माय गॉड, थैंक गॉड तुम यहाँ पर हो, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। अभी उस तरह से बोल रही है एंड उतने में ही इसे हंसने की आवाज आती है एंड वो हंसने की आवाज उसके बिल्कुल पीछे से थी, बट इसने किसी के कंधे पे हाथ रखा हुआ था। मैं ओवर रिएक्ट नहीं करी, मुझे एक्चुअली डर लग रहा है। अब जिसके कंधे पर इसने हाथ रखा था, हंसने की आवाज वहां से तो नहीं आ रही थी, बट इसके पीछे से आ रही थी। तो ये कहती सदफ, सदफ ही हो ना? और ये अपने पीछे देखती है तो वहां पर दुल्हन के कपड़ों में कोई खड़ा होता है। अब इतना ज्यादा अंधेरा था तो तुम लोग सोच रहे हो कि इस दुल्हन के कपड़े कैसे नजर आ रहे थे। तो जब ये उस चीज की तरफ देखती है तो उसकी जो आंखें थी वो काफी ज्यादा वाइट थी। वो ऐसे थी कि जैसे अब आंखों के अंदर आपने लाइट लगाई और आप जहां पर भी देखोगे वो लाइट पड़ रही होगी। तो वो चीज इसको देख रही थी, बट ये इसके कपड़ों की तरफ देख रही थी। जब भी उसकी आंखों की तरफ देखती है इसकी बहुत गंदी चीख निकलती है एंड जिसके ऊपर इसने हाथ रखा होता है इसका हाथ भी वहां से ऐसे उड़ जाता है एंड फिर ये जमीन पर गिर जाती है एंड अब ये पीछे क्रॉल करती हुई जा रही है लाइट्स के बटन पे हाथ मार के, लाइट्स चलाने के लिए कि शायद लाइट आ गई होगी, शायद पता नहीं कोई भी ऐसे मिरेकल होगा और लाइट चल जाएगी, बट लाइट्स नहीं आई होती एंड जब ये हाथ मारे होते बटन के ऊपर तो इसकी लाइक इसकी सांसें फूल रही होती है एंड ये लाइक बेहोश होने वाली होती है। उतने में ही इसको अचानक से आदमी की आवाज आती है एंड वो आदमी दोबारा से बोलता है तुम मर जाओ। एंड पीछे से फिर किसी लड़की के हंसने की आवाजें आती है एंड वो सेम टू सेम उस दुल्हन जैसी आवाजें थी। उतने में अचानक से लाइट आती है। अब जब लाइट आती है तो उसकी आंखों के सामने एक लड़का था एंड सदफ थी। वो लड़का जो था वो इस तरह लग रहा था कि जैसे वो मर चुका है बिकॉज उसकी बॉडी टोटली ब्लैक थी, बट उसकी आंखें बहुत ज्यादा गंदी और वाइट थी एंड वो सदफ को इस तरह गले लगा कर खड़ा है, बट सदफ भी इसकी तरफ देख रही है एंड सदफ की जो गर्दन है वो लिटरली पूरी तरह उल्टी टर्न है। मतलब अगर देखो, लिसन लिसन, ये मैं हूँ, मेरी शक्ल इस तरह है बिकॉज मेरी बॉडी अभी आप लोगों की तरफ है बिल्कुल सामने और मेरी शक्ल इस तरह है। बट गेस व्हाट, अगर किसी का ये वाला हिस्सा पीछे चला जाए एंड उसका सर जो है लाइक वो आगे आ जाए, लाइक मुंह पीछे चला जाए, तो अब सदफ की गर्दन जो थी वो बिल्कुल ऐसे 360 डिग्री में टर्न हुई हुई थी एंड ये देख के बहुत गंदी गंदी चीखें मारती है एंड इस तरह उठती है, अपनी चप्पल पकड़ती है एंड इसके ऊपर फेंकने लग जाती है, अपना बैग पकड़ती है इनके ऊपर फेंकने लग जाती है एंड अब ये भाग भाग कर दरवाजे की तरफ जा रही है, पीछे पीछे ऐसे मुक्के मारी दरवाजे को, चीखें मारी खोलो 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 एंड उतने में ही बाहर से कोई दरवाजा खोलता है एंड वो खुशी होती है। मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे भाई ये हो क्या रहा है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले वो नहीं आई जब इसके साथ ये सब कुछ हो गया तब वो आई। सस्पिशियस।
अब जो खुशी आती है तो ये कहती है खुशी, और ये इतना ज़्यादा रोती है ना उसको गले लग के, और ये कहती है मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, मैं अभी जा रही हूँ, मुझे शादी में नहीं रुकना। एंड बाहर से ये देखती है कि सदफ जो है ना वो पीछे से खुशी के आती है। एंड सदफ जो थी वो आती है इस तरह अपना ऐसे कपड़े उठा रही होती है जो उसने पहने होते हैं, इस तरह करके संभाल के आ रही होती है। और ये कहती है तुम्हें क्या हुआ है, तुम बाहर नहीं आए, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। सदफ जो है वो इस तरह कहती है। तो ये खुशी को कहती है मैं तब से लॉक थी, मैंने तुम्हें इतनी कॉलिंग की, मैंने तुम्हें इतना बुलाया लेकिन तुम आई ही नहीं, मैंने तुम्हें इतना बुलाया लेकिन इतनी कॉलिंग की, उसके बाद लाइट चलेगी। तुम्हें चाहिए तो था कि तुम एक बार मेरे ऊपर देख लेती कि मैं तुम्हारे घर गेस्ट आई हूँ, तो मतलब तुम्हें होश ही नहीं है यार, क्या है। अब ये खुशी से लड़ने लगी है एंड ये उसके ऊपर लाइक ऐसे सारी अपनी भड़ास निकाल रही है कि वाओ ये तुमने क्या किया, तुम्हें आके मेरे पे चेक तो करना चाहिए था कि मैं ठीक थी या नहीं। और उतने में ही खुशी जो होती है वो ऊंची आवाज में बोलती है अगर तुम्हें इतना ही शौक है कि लोगों के घर जाके तुम दरवाजे और ताले चेक करियो तो तुम खुद भी अपना ख्याल रख सकती हो ना। मैंने तो पहले ही बोला था, मैंने तो पहले ही बोला था इसमें खुशी कहीं ना कहीं मिली होगी। तो ये कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैंने वो ताला चेक किया था, बिकॉज तुम तो उस वक्त कमरे में थी ही नहीं। तो खुशी आगे से कहती है अपना दिमाग ना लड़ाओ और यहाँ से निकलो। व्हाट द हेल, व्हाट इज दिस भाई, हो क्या रहा है। और फिर ये कहती है खुशी तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने जानबूझ के मुझे बंद किया था ना अंदर। तो आगे से ये कहती है जब तुम लोगों की जासूसियां करोगी तो फिर जब तुम्हारे साथ कुछ होगा वो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा ना। अब पीछे से जो सदफ है वो इस तरह करके हंस रही थी। एंड इसने कहा कि सदफ की स्माइल इतनी ज्यादा गंदी थी, इस तरह लग रहा था कि वो लाइक टोटली किसी चीज से पोजेस्ड हुई है, लाइक वो किसी चीज के एहसार के अंदर है। एंड ये शायद जो खुशी थी ना वो उसकी शादी को बचाने के लिए इस तरह करी थी, बिकॉज मे बी जो सदफ है उसके ऊपर किसी का साया है एंड लाइक वो यू नो किसी जिन वगैरह का साया है, वो जिन उसकी शादी नहीं होने देगा, वो वाला सीन। एंड मे बी उसकी अरेंज मैरिज थी, इस वजह से जब इसने स्टार्ट में पूछा था कि तुम्हारी लव मैरिज है या अरेंज, तो वो गुस्से में चले गई थी। एंड उसके बाद मे बी वो जो अंदर वाला दरवाजा है उससे कोई चीज कनेक्टेड है, शायद वहां पर ये लोग सदफ को बंद करते होंगे, पता नहीं क्या सीन है। आई एम जस्ट मेकिंग थ्योरीज एट दिस पॉइंट बिकॉज इसने मुझे बताया ही नहीं कि उस दरवाजे के अंदर क्या था। तुम लोग मुझे पूरी स्टोरी भेजा करो, लाइक हाँ आई मीन ये दरवाजे को चेक तो नहीं कर पाई थी तो ये कैसे मुझे बताएगी। सो इट्स नॉट हर फॉल्ट बाय द वे, बट मुझे क्यूरियोसिटी होती है फिर आधी स्टोरी सुन के कि उस दरवाजे में ऐसा क्या होगा। शायद ये लोग सदफ को वहां पर बंद करते होंगे। एंड उसके बाद इसने अपना लाइक सामान वगैरह फौरन पैक किया और खुशी कहती है तुम यहाँ से ना 5 मिनट के अंदर अंदर निकल जाओ, मेरा ड्राइवर तुम्हें बाहर तक ड्रॉप कराएगा। कहती कोई जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी है, मैं चली जाऊंगी। इसने अपना सामान पैक किया एंड ये बाहर निकलती है। एंड जो मेहमान थे वो इसकी तरफ देख रहे थे ऐसे घूर कर, बिकॉज शायद मेहमानों को भी पता था कि सदफ के ऊपर कुछ इस तरह का साया है। एंड जो लड़का अब सदफ से शादी कर रहा था भाई तेरी वाट लग गई है लेकिन तुझे पता नहीं चला। आई मीन वाओ, बट या दैट वाज अ होल स्टोरी। उसके बाद इसने कहा कि ये यहाँ से निकलती है एंड होटल में जाके स्टे करती है। एंड उसके बाद 2 दिन वहां पर रुकने के बाद ये अगले दिन अपने घर पहुंच जाती है। एंड वहां पर रुकने का मकसद ये था कि अपनी मम्मा को नहीं बता सकती कि जिस लड़की के लिए मैं पंजाब से बलोचिस्तान गई वो लड़की ही मेरी दुश्मन निकली एंड वो अच्छी दोस्त नहीं थी मेरी। वाह, बट आई एम रियली ग्लैड कि उस सीन से बच गई जिसके अंदर लाइट गई थी, क्योंकि अगर खुशी ने तो अपनी मर्जी से आना था, लाइट अगर आ गई ना तो लाइट अपनी मर्जी से आई भाई, लाइट ने तो बचा लिया, अगर लाइट ना आती तो पता नहीं क्या होता। सो यार गाइस दैट वाज द होल स्टोरी एंड आई होप माला तुम अब बिल्कुल ठीक हो और प्लीज इस तरह के दोस्तों से दूर आ करो तुम लोग यार। मतलब आधे से ज्यादा स्टोरीज जो मैं सुनती हूँ ना और तुम लोगों के दोस्त ही तुम लोगों को मरवा रहे होते हैं। मतलब तुम लोग भी ऐसे ऐसे अलग लेवल के दोस्त रखते हो। मैं भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मेरे जो दोस्त रहे हैं पास्ट में वर सो गुड, सरकास्टिक वे में कह रही हूँ। बट टेक केयर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखो एंड हम मिलते हैं अगली स्टोरी में। टिल देन मैं बैल्कनी से जरा कूद के आती हूँ और मैं तुम लोगों को बताती हूँ बाहर का मौसम कैसा है। लव यू ऑल, बाय बाय।